मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज हम प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मतलब जो मौर्य राज्य था, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था, वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? वही चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखो, एक पुस्तक है मौर्य वंश में, एक पुस्तक है, कौन सी? विशाखादत्त। पुस्तक का क्या नाम है? विशाखादत्त। विशाखादत्त पुस्तक है। और किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस, नहीं सॉरी, हाँ पुस्तक होगी ये विशाखादत्त खद्दत्त। और लिखी किसने थी? यह लिखी थी, सॉरी दत्त, और लिखी थी ये मुद्रा राक्षस ने। मुद्रा राक्षस। ठीक है भाई, एक पुस्तक होगी मुद्रा राक्षस ने लिखी थी ये पुस्तक। देखो, मौर्य वंश का संस्थापक होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कब जन्म? कब? 345 ईसा पूर्व में। जो किताब थी विशाखादत्त मुद्रा राक्षस ने लिखी थी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिख लो। मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसमें क्या है? इस पुस्तक में, इस पुस्तक में देखो तो क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा भाई, निम्न कुल का कहा गया है इस पुस्तक में, निम्न कुल का चंद्रगुप्त मौर्य को। और डायरेक्ट पर्सन भी आ सकता है। विशाखादत्त पुस्तक किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस ने पुस्तक लिखी थी, मुद्रा राक्षस ने। गणानंद, गणानंद को हराने के लिए, गणानंद, गणानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता ली थी। या ऐसे बोल सकते हो, गणानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। किसने? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। क्या करने में? गणानंद को हराने के लिए। और बाद में जो चाणक्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना भाई। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना भाई। कौन बना? चाणक्य। और चाणक्य ने क्या किया था? गणानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 322 ईसा पूर्व में गद्दी बैठा। और एक और क्या था भाई? ये जैन धर्म का अनुयायी था भाई। मतलब जैन धर्म को मानने वाला था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था भाई, जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखो ये क्या बनता है चंद्रगुप्त के बारे में।
चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया भाई। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया। निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया भाई। सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? ये था भाई जो आपने सुना होगा सिकंदर का सेनापति था भाई। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था भाई। एक बार ये देख लो भाई, देखो जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? 345 ईसा पूर्व में की थी। नहीं, हाँ 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था भाई। सॉरी, जन्म है ये 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसमें एक किताब लिखी थी विशाखादत्त। किसने लिखी थी? मुद्राराक्षस ने। उसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा गया है। निम्न कुल का कहा गया है। और गणानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना? चाणक्य। और 322 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर बैठा था भाई 322 ईसा पूर्व में। जैन धर्म का अनुयायी था। और 345 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर के बारे में बताते हैं। कौन था भाई? ये था जो सिकंदर है, सिकंदर का सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखो भी क्या बनता है। तो सेल्यूकस निकेटर हराने के बाद भी जो अपनी पुत्री थी इसका विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर ने विवाह कर दिया। किसका? अपनी पुत्री का। और युद्ध संधि के अनुसार 4 प्रांत थे: काबुल, कंधार, हेरात। काबुल, कंधार, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये क्या है? देखो जो सेल्यूकस निकेटर हार गया था ना, उसने अपनी पुत्री का क्या नाम था? कौरनिया। कौरनेलिया। ये कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। युद्ध में हार गया तो इसने क्या किया? कौरनेलिया इसकी पुत्री का इससे के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर दी। और बदले में दहेज के रूप में युद्ध संधि के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 प्रांत दे दिए भी। और मैग्नस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था भाई। मैग्नस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जो काफी बार पहुंची जाती है, इंडिका। क्वेश्चन ये आता है भाई, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा हमारा मैग्नस्थनीज। मैग्नस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच का जो युद्ध का वर्णन कहां पर हुआ है? एम्पियानस ने कहा, प्लूटो के अनुसार चंद्रगुप्त ने
सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 500 हाथी उपहार में दिए थे। और जो एक क्वेश्चन ये रहता है भाई, जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मृत्यु कब हुई थी भाई? 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी भाई किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और कहां पर हुई थी? श्रवण बेलगांव। कहां पर हुई थी? श्रवण बेलगांव। बेल गोला। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां पर हुई? श्रवण बेलो गोला में हुई थी। और इसका ये अगला जो जो संस्थापक राजा हुआ था वो कौन हुआ था भाई? बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न बनता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा।